टू वन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टॉपिक, थर्ड पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है, थर्ड पाथवे है लेक्टिन पाथवे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेक्टिन पाथवे होता क्या है। तो क्या कह रहा, आई अनदर पाथवे ऑफ इनेट इम्यूनिटी वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या कह रहा है, आई अनदर पाथवे ऑफ इनेट इम्यूनिटी मतलब पहला पाथवे था अल्टरनेटिव पाथवे, दूसरा पाथवे है लेक्टिन पाथवे जो इनेट इम्यूनिटी में काउंट किया जा रहा है। वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी मतलब कि इसको एक्टिवेट होने में एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट इज़ मेडिएटेड थ्रू लेक्टिन प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट। ठीक है, इसको एक्टिवेट, ये एक्टिव कैसे हो रहा है, मेडिएटेड थ्रू लेक्टिन प्रोटीन, मेडिएटेड थ्रू लेक्टिन प्रोटीन ऑफ होस्ट। मतलब होस्ट की जो प्रोटीन है लेक्टिन प्रोटीन, उससे ये एक्टिव हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, लेक्टिन प्रोटीन ऑफ द होस्ट दैट इंटरैक्ट विद माइनोज रेजिड्यू प्रेजेंट ऑन माइक्रोबियल सरफेस। ठीक है, और किससे लेक्टिन प्रोटीन किससे इंटरेक्ट कर रहा है, विद माइनोज रेजिड्यू प्रेजेंट ऑन माइक्रोबियल सरफेस। जो माइनोज, ठीक है, माइनोज के रेजिड्यूज़ हैं वो माइक्रोबियल सरफेस मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करा रहा है उसके सरफेस पे, एंटीजन जो इन्फेक्शन कॉज करा रहा है उसके सरफेस पे जो प्रेजेंट है माइनोज रेजिड्यू, उससे लेक्टिन प्रोटीन क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है लेक्टिन प्रोटीन का माइनोज रेजिड्यू से, तो क्या हो रहा है, पाथवे इनिशिएट हो रहा है, लेक्टिन पाथवे। ठीक, अमंग 4 स्टेजेस दैट फर्स्ट स्टेज डिफर फ्रॉम क्लासिकल पाथवे। तो क्या करा, अमंग 4 स्टेजेस। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज डिफर फ्रॉम क्लासिकल पाथवे। ठीक है, 4 स्टेज हैं क्लासिकल पाथवे की तरह ही, इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज और फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी 4 हैं क्लासिकल पाथवे की तरह, 4 स्टेजेस। लेकिन क्या कह रहा है, डिफ़र फ्रॉम क्लासिकल पाथवे, फर्स्ट स्टेज डिफ़र फ्रॉम क्लासिकल पाथवे। जो इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन, ठीक है, तो ये इनिशिएशन है, अलग है क्लासिकल पाथवे से, लेक्टिन पाथवे का। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, लेक्टिन पाथवे इन्वॉल्व ऑल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेक्टिन पाथवे इन्वॉल्व ऑल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर क्लासिकल पाथवे एक्सेप्ट C1। तो क्या कह रहा है कि लेक्टिन पाथवे इन्वॉल्व ऑल कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं लेक्टिन पाथवे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के यूज फॉर क्लासिकल पाथवे, जो क्लासिकल पाथवे में यूज हो रहे थे, सारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सेप्ट C1 को छोड़ के सारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ C1 की जगह पे क्या यूज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ C1 होस्ट लेक्टिन प्रोटीन मेडिएट द फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज। C1 की जगह पे क्या यूज हो रहा है, होस्ट लेक्टिन प्रोटीन, जो क्या कर रहा है, मेडिएट द फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज, जिसकी वजह से लेक्टिन जो है हमारा, लेक्टिन प्रोटीन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, लेक्टिन प्रोटीन C1 जो हमारा कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है उसकी जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, लेक्टिन प्रोटीन। अब देखते हैं कि ये पाथवे स्टार्ट कैसे होता है। तो क्या है कि लेक्टिन पाथवे MBL। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, MBL। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बाइंडिंग माइनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स। तो MBL का फुल फॉर्म है माइनोज बाइंडिंग लेक्टिन, और किससे बाइंड कर रहा है, माइनोज रेजिड्यू ऑन माइक्रोबियल सरफेस। मतलब ये लैक्टिन प्रोटीन माइनोज रेजिड्यू
से बाइंड हो रही है, जो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोबियल सरफेस में, मतलब एंटीजन के सरफेस पे, ठीक है। लैक्टिन प्रोटीन MBL, ठीक है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन किससे बाइंड हो रहा है, किससे इंटरेक्शन हो रहा है, मैनोज रेजिड्यू ऑन माइक्रोबियल सरफेस, ठीक है। इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो क्या बना, MASP। MASP मतलब MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज, क्या बना, क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें, MASP इन्वॉल्व हुआ। MBL और मैनोज रेजिड्यू ऑन माइक्रोबियल सरफेस, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो क्या एक्टिवेट हुआ, क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें, MASP, ठीक है। MASP का इन्वॉल्वेशन हुआ तो MASP मतलब MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएजेस, ठीक है। इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में क्या बना, MBL MASP कॉम्प्लेक्स, मतलब ये MBL और इससे क्या इसमें आके इन्वॉल्व हुआ MBL के साथ में MASP, तो क्या बना, MASP कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट क्या बना, MASP MBL MASP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इसमें अब किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, C4 का। जब C4 का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो C4 क्या हुआ, क्लीवेज हो गया C4 का दो पार्ट में, C4A C4B। तो मैंने बताया था कि A वाला जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो A वाला पोर्शन जो रहता है वो स्मॉलर रहता है, B वाला लार्जर रहता है फ्रेगमेंट। तो क्या है इसमें कि केवल C2 को छोड़कर सब में B वाला लार्जर रहता है, 2 वाला स्मॉलर रहता है, A वाला स्मॉलर रहता है, B वाला लार्जर रहता है। तो इसमें क्या है, केवल 2 को छोड़ के, मतलब जो C2 होगा वो उसमें A वाला लार्जर रहेगा, B वाला स्मॉलर रहेगा, ठीक है। और बाकी 2 को छोड़ के सब में B वाला लार्जर रहेगा और A वाला स्मॉलर रहेगा। तो C4 में क्या है कि जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ C4, ठीक है, C4A और C4B में। तो C4A जो है स्मॉलर है इसीलिए रिमूव हो गया, 4B इसमें ऐड हो गया, तो क्या बना MC4B। ये इस MBL MASP का M, ठीक है, और C4B ऐड हो गया, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा बना MC4B और इसके पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है प्रोटीएज, ठीक है। तो ये इसी के लिए इसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, C2 का मैंने बताया था कि इसमें उल्टा होता है, C2 दो में पार्ट में क्लीवेज हुआ इसका, C2A C2B। तो B वाला इसमें रिमूव होगा क्योंकि B वाला इसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट है, तो A वाला इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या बना, MBL MASP C2, ठीक है, C2 C4B2A। तो मतलब ये MBL MASPA, ठीक है, ठीक। अब C4B और इसका 2A इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट MBL MASP C4BA और 2A इसका, ठीक। अब इसी को बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज इसी को बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज का क्या हुआ, C3 कन्वर्टेज का क्लीवेज हुआ, C3A C3B। तो A वाला स्मॉलर फ्रेगमेंट है, रिमूव हो जाएगा पाथवे से, ठीक है। जब रिमूव हो गया तो इसमें क्या 3B ऐड हो जाएगा, तो MBL MASP C4B2A 3B, ठीक है, 3B इसमें ऐड हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज इसको बोलते हैं। तो C5 कन्वर्टेज क्या क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हो गया। क्लीवेज के बाद में क्या हुआ कि C5A C5B में क्लीवेज हुआ, तो 5A वाला स्मॉलर फ्रेगमेंट है तो रिमूव हो गया, B वाला ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो क्या लिखा है मैंने C5B और इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो क्या हुआ, इसीलिए इसको बार से प्रेजेंट कर दिया। अब क्या है, इसी में क्या ऐड हुआ C5B में, इसी में C6 C7 ऐड हुआ, क्योंकि ये हाईली लेबाइल रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए C6 C7 को
स्पॉन्टेनियसली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब तो क्या बना C5B6 7 और इसके पास भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। फिर इसके बाद में अब क्या है C8 और 9। अब ये क्या है कि जो बना है C5B6 7 ये ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन करेगा, जैसे जिसकी वजह से क्या रहेगा कि ट्यूबुलर चैनल फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे और वाटर का इन्वॉल्वमेंट अंदर होगा, अंदर आने लगेगा वाटर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है डैमेज हो जाएगी। ठीक, तो क्या है कि ये ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन करेगा। ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हुआ, C8 और 9 ऐड कर लिया, C8 9 ऐड किया। ठीक है, C8 9 ऐड करने के बाद में कि इसने क्या बनाया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो C8 9 इसमें ऐड कर दिया, C5B6 7 8 9। तो इसमें क्या हुआ कि अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हो गया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया तो सेल डैमेज हो गया। ठीक है, अब ये क्या है कि इनिशिएशन, तो जहाँ से MBL मैनोज रेजिड्यू से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, MBL MASP कॉम्प्लेक्स, ये पूरा पार्ट हो गया इनिशिएशन का। अब C3 कन्वर्टेज जो है हमारा कहाँ है, C3 कन्वर्टेज कहाँ से लेके MBL MASP कॉम्प्लेक्स से लेकर के, ठीक है, जहाँ पे C4 और C4 का क्लीवेज हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ C3 कन्वर्टेज बन रहा है वो पार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। ठीक, जहाँ से C3 का क्लीवेज हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है C5 कन्वर्टेज का वो पार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ C5। ठीक है, कन्वर्टेज का। अब जहाँ से क्लीवेज हो रहा है C5 का C5A C5B में, वहाँ से हो गया हमारा वहाँ से हो गया फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा तीनों पाथवे कंप्लीट हो गए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। ठीक है, थैंक यू।